हम दिया वो तो क्या भाई नहीं देगा। दिक्कत होती है बजट लेके निकल गिर पड़ती है। इन्हें ज्यादा नेता ऊंचो बनी हुए है ना। अब हम लोगन का अगर जो विकास करे होते तो जो दोबारा फिर चुने जी भैया गलत ना कह रहे। और अगर जो आई थी नाली ना साफ करूँ तो बताओ इन्हें वोट कौन देगा। बाजार जाते इतने पानी तब तो साड़ी आड़ी चप्पल लप्पल सब भीग जाती होगी। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ ग्राम रतापुरा में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक नाला दिखाई पड़ रहा होगा और ऊपर से पानी चल रहा होगा। इसके नीचे सड़क है। मैं नीचे इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ आकर क्या देखा कि एक सफाई कर्मी ही उसको बोलेंगे। सफाई कर्मी इसलिए बोलेंगे कि वो अपने घर की सफाई कर रहा था। मुझे लगा कि शायद कोई हो सकता है कि कर्मचारी होगा, विभाग का कर्मचारी होगा, लेकिन गांव वालों ने यहाँ जो मौजूद थे उन लोगों ने बताया कोई कर्मचारी नहीं था। वो अपने घर के सामने नाली साफ कर रहा था। और मेरे साथ गांव के कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि गांव में विकास क्यों नहीं हो रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है कि आपके गांव की नालियां बहुत गंदी हैं। यहाँ से वहां तक देखेंगे तो सड़क तो बिल्कुल बनी नहीं है। अगर बरसात के समय में अभी ये हालात है, बरसात के समय में क्या हालात होगा। बहुत बुरा हाल रहता है यहाँ। हाँ, निकलने आने जाने में बच्चे गिर जाते हैं। कोई कहीं जाता है, वो चारा फूस लेके जाते लेडी, वो भी बेचारी बहुत गाली देती हैं। ये प्रधान की सब गलती है। कौन है प्रधान? राजेश। कहाँ गए राजेश? इसी गांव के प्रधान है क्या? बेहरीन के। हाँ। अभी तक कोई विकास नहीं है। कभी नहीं। देखिए, पंचवर्षीय अंतिम चरण में आ गया है, लेकिन ग्राम रतापुरा में अभी तक कोई विकास नहीं, क्योंकि ये ग्राम हमेशा हाईलाइट बना रहता है। एक कहावत कही जाती है कि अगर कहीं पतली गलियां देखने को ना मिले तो रतापुरा में आप चले आइए। अब मैं कहूंगा अगर कहीं आपको नालियां ना देखने को मिले और रोड के ऊपर पानी बहता मिले तो आप रतापुरा चले आइए। बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो इस गांव से हैं और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। दादा, कब से ये समस्याएं हैं कि मैं जब से आ रहा हूं तब से ऐसा ही हाल देख रहा हूँ? तो बराबर हाल है। कितने साल हो गए? अरे 4-5 साल है। उनने खाली जो अपनी जो मेन जो गलियां थी, जो उनके सपोर्टर थे, बस उन्होंने वही गलियां ओनली बनाई हैं और कोई गली नहीं बनाई है। मतलब आपके जनप्रतिनिधि नहीं थे वो? अरे वो तो ये कहते थे कि मैंने वोट खरीदे हैं। अच्छा, ये भी कहते हैं? हाँ, कि अगर वोट नहीं तो काम नहीं। जबकि ये गांव की कहा जाए तो मेन सड़क है। हाँ। इसी गांव से सारे लिंक गलियां स्टार्ट होती हैं, लेकिन अगर आप वहां से चलेंगे तो वहां जहां से गांव स्टार्ट होता है ठीक वहां से गंदगी शुरू हो जाती है। इधर दादा बैठे, उनसे भी बात करेंगे। दादा, कब से ये समस्या है आप देख रहे हैं? तो कुल दिन हो गया। इससे पहले कौन प्रधान था? उसने कुछ करवाया था? प्रधान कई बदल चुका है। लेकिन गांव की गलियां और नाली ऐसी ही रही। और भी इधर भाई साहब खड़े हैं, बहुत लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, कब से ये गंदगी देख रहे हैं आप? जब से हम पैदा हुए। जब से आप पैदा हुए हैं। आप देख सकते हैं गांव में जब शादी बारात रिश्तेदार आते हैं तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि किसको वोट दिया, प्रधान को। किसको वोट दिया? मतलब अब की बार बदलाव कर देंगे आप लोग, जो विकास करेगा उसके साथ। अम्मा, भागिए मत। ये नाली बताइए बताइए। ये नाली जब तक हम दिया वो तो भाई नहीं देगा। दिक्कत होती है निकलने? बजट लेके निकल गिर पड़ती हैं। और भी हैं इधर दादी, काफी उम्र की हैं। कब से ये गंदगी रोड के ऊपर पानी बहता है आपके गाँव? रोड के ऊपर भाई प्रधान से नहीं कहा आपने? कोई सुना ही नहीं करत। हाँ, प्रधान के अलावा और कहीं विधायक हुए, ब्लॉक प्रमुख हुए, सांसद हुए, उनसे कभी कोई किसी ने शिकायत की इस चीज को लेकर? वोट मांगते हैं तब वोट मांगे और फिर कोई मतलब नहीं। कोई मतलब? किसको वोट देती हैं आप? कमल में जाता कि साइकिल में? कमल में वोट जाता है। उसके बाद कन्नौज के जो ब्लॉक प्रमुख हैं, विधायक हैं, सांसद जो अभी तक थे, सभी लोग बीजेपी के थे। और इस गांव में अगर मान के चला जाए तो 80% वोट बीजेपी को जाता है। उसके बाद इस गांव की ये दशा कि आप अपने घर के सामने की नाली खुद साफ कर रहे हैं और हमें लगता है कई सालों तक ऐसा ही चलता रहेगा। आप अपने घर के सामने की नालियां साफ करते रहेंगे। थोड़ा सा आगे और जाएंगे और वहां भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप गली देखेंगे तो बहुत लंबी है। क्योंकि थोड़ी बहुत जगह अगर पानी भरा हो तो मैं आपको दिखा दूं और वीडियो एंड कर दूं, क्योंकि पूरी गली पूरी है। और भी लोगों से जानेंगे, क्योंकि गाँव में वाहन आते हैं, ऐसा मिल गए, उनसे जानेंगे। भैया, घर आपका है?
हाँ जी, बरसात में कैसे निकलते हैं? बहुत दिक्कत होती है, हैं? बहुत दिक्कत होती है। शिकायत किए हैं कभी? शिकायत बहुत की, कोई सुनता किसके पास की है आपने? प्रधान के पास। और प्रधान के ऊपर भी आपने किसी को वोट दिया है, उनको भी आपने जिताया, उनसे कभी हाँ, कहा? कहा बहुत कहा, सब लोग आते हैं पर कोई करता ही नहीं कुछ। कोई करता नहीं। क्या ऐसा रीजन है? क्या रीजन बताया हाँ? लोधी लोगों का गांव इसलिए नहीं होता है। अम्मा बोलना नहीं चाहती क्योंकि ये इस गली से निकलती नहीं है। हाँ, बताइए भाई साहब। भैया पहले तो सभी को नमस्कार। हम्म। और यहाँ पर आए थे हमारे लोधी समाज के बड़े बड़े नेता। हाँ। क्योंकि ये लोधियों का गांव है रतापुरवा। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े नेता आए थे, नरेंद्र राजपूत, हाँ। कैलाश विधायक, हाँ। और बड़ी बड़ी बातें करके गए कि हमको जिताओ और ये तुम्हारा विकास करवाएंगे। कि ये बोल के गए कि हमको जिताओ, हम रोड के ऊपर पानी बहा देंगे नालियों का। अब यही समझो आप। और यहाँ पर अधिकांश वोट बीजेपी को मिलता रहा। ठीक है। और कभी ऐसा है, देखिए यहाँ से आप हारे हो जीते हो वो अलग की बात, हम लोग आपके साथ थे। ठीक। लेकिन आप कह के गए कि जब जीते चाहे हारे, हम ये रोड आपका डलवाएंगे, और ये रोड आज भी ये लोग डलवाई रहे। और हम तो समझ रहे जले बीजेपी सरकार रहेगी तब तक ये रतापुरवा का रोड नहीं बनेगा। सबसे बड़ा आरोप इनकी गलती क्या है कि इन्होंने वोट जो दिया है वो बीजेपी को दिया है। आप यही अब कहना चाह रहे हैं? जी भाई। है? अब देखो मजबूरी में समाजवादी पार्टी को वोट है, सरकार तो है ना अब उनकी फिलहाल। ठीक है। अब इस बार जब ये ज्यादा नाराजगी भाई, लोगों ने कहा कि हम वोट नहीं देंगे बीजेपी, हमारे विकास, ये देखो हम लोग निकला, आप लोग देखिए, कैमरामैन आप लगाइए भैया। तो लोग खुद बताओ, महिलाएं जब गिरती हैं यहाँ पे तो वो वोट कैसे दे देंगी आप समझ तो वोट दिया गया इस बार। और इस वजह से इनने जानबूझ विकास विधायक प्रधान जो हमारे ग्राम प्रधान है, वो सीधे सीधे बीजेपी के नेता है। अब एक बार नाली नहीं साफ करवाए रहे, आप बताइए रहे। प्रधान जी से एक बात कहना चाहूंगा कि आप अगर किसी एक के वोट से जिताने से नहीं जीते हैं, ग्राम रतापुरवा आप विकास करेंगे तो अगली बार के लिए आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप विकास नहीं कराएंगे तो आप अपने लिए रास्ता बंद कर रहे हैं। ये बात मैं आपसे फिर कैमरे पे कहना चाह रहा हूँ। प्रधान जी अच्छे हैं, लेकिन ये लोग इन्हें ज्यादा नेता ऊंचो बनी हुए है ना। अब हम लोगन अगर जो विकास करे होते तो जो दोबारा फिर चुने जी भैया, गलत ना कह रहे। और अगर जो ऐसी नाली ना साफ करूँ तो बताओ इन्हें वोट कौन देगा? आप बताइए। अब वही चीज है कि रोडों पर अगर जल भरा होगा तो बीमारियां तो फैलेंगी। और अभी 4 महीने पहले मैं इस गांव में सैंपल लेने आता था तो मैं यही दशा देखता था कि इस गांव से सैंपल ले लेकर परेशान हो गया था, क्योंकि मैंने 3 महीने में यहाँ से करीब 3000 सैंपल निकाले थे इसी गांव से। क्योंकि मुझसे ज्यादा बेटर कोई नहीं इस गांव की बीमारी समझ सकता है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं, इनसे पूछेंगे रोड के ऊपर पानी बहता है। क्या नाम है? पता नहीं, रात नहीं है। रात नहीं है। माइका है आपका यहाँ? कब कब आती हैं? उनसे पूछ लो यार। अम्मा रोड से निकलती हैं? हाँ, इन करीब लोग को नहीं रहता है। ऊपर ये रोड चाहिए यहाँ तक। बाजार कैसे जाती हैं आप? ये बाजार जाते इतने पानी नहीं जाते। पानी हाँ, तब तो साड़ी आड़ी चप्पल लप्पल सब भीग जाती होगी। अब बरसात लाई तो और जाता। बड़ी समस्या है। आप बताओ अम्मा कैसी दिक्कत है? हम ये नहीं रहा था, हमें नहीं पता। रिश्तेदार है, रिश्तेदार आती हो तो ये रास्ते में गंदगी बड़ी ऐसो आप गाँव में है का? मैं गाँव नहीं है। और भी इधर जानेंगे। आप बताइए। हाँ, ये बहुत गंदी रास्ता है। ससुराल है आपका? हाँ, हमारा ससुराल। ससुराल है। मायके में ऐसी दिक्कत है? नहीं, मायके में कोई दिक्कत नहीं, चल के देखे आइए। क्योंकि दिक्कत है, ये रतापुरवा गांव है। यहाँ पर सीधा सीधा आरोप लगाया जो भाई साहब ने बताया आपको, वो वास्तव में सच्चाई है। वो सच्चाई है। क्योंकि अभी आप वीडियो जब पूरा देखेंगे तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा है। आगे भी और गली है, और गली है, आगे और गली है, वहां पे दिखाएंगे। ये गलियों की दशा है, आप देखिए, ये गलियों की दशा है। ये देखिए, यहाँ पर सड़क तो बनी हुई है, इंटरलॉकिंग हुई है, लेकिन इंटरलॉकिंग के बाद की क्या दशा है वो भी आप देख लीजिए। थोड़ा सा देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इंटरलॉकिंग के बाद की दशा मैं आपको दिखा रहा हूं कि अभी ये रोड ऊपर है, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो रोड नीचे हो जाएगा और नाली ऊपर हो जाएगी।
इस तरह का विकास होता है ग्राम रतापुरवा में। सफाई कर्मी आता है, माता जी से इस गली में रहेंगे, घर मकान ऊपर है, नाली का पानी इनके घर नहीं चढ़ पाएगा। इधर आइए अम्मा। अम्मा नहीं बोल पाएंगी क्योंकि इनका मकान ऊंचे है, पानी नाली का जा नहीं पाएगा इनके घर पे, इसलिए बोल नहीं पाएंगी। आपका घर किधर है? इधर है। बरसात में कैसी समस्या होती हैं? कैसी समस्या होती है अम्मा? ये तालाब मजा ही रहे तालाब में जा ही रही। और का गंदगी इतनी पड़ी, कोई ना साफ करने वाला, ना कहीं रोड बनने वाला, कुछ है? पिछले अभी नवंबर अक्टूबर में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त एक तरीके से कहेंगे, क्योंकि पूरे गांव में इस तरह से भयंकर बीमारी फैली थी कि कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर से 10, 20, 50 हजार लाख रुपए लगाना हो। यहाँ सब इल्ले बीमारी बहुत जोर पकड़ी, बहुत ही जोर। रतईपुरवा, नथापुरवा कुछ ऐसे गांव थे जिन गांव में नालियां नहीं बनी है, इसी तरह की समस्याएं थी, उन गांव में बीमारियां फैली। कीड़ा मकोड़ा देखो कहीं ये रिंग रही है, ये गंदगी फैली, कोई सुनता ही नहीं कतई। और देखिए, अब मैं ये जो मेरे साथ युवा खड़े हैं इनकी तरफ दिखाइए, इनसे कहना चाहूंगा कि अब आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, किस तरह का आप बदलाव चाहते हैं, क्या चाहिए आपको? क्या वही जो पीछे वाली रीत चली आ रही है कि वो दिखाएंगे आप? वो करते अरे हैं वो कहता नहीं, अगर बनवाएंगे नहीं नालियां साफ कराएंगे तो मेरे खुद कहता है प्रधान। हाँ मेरे गांव में आया था यहीं पे, मैंने बोला था नाली साफ करा दो, नहीं करवाएंगे क्या है, वोट खरीदे हमने, ये बोलता खुद, बोलता मेरे क्या बार बना लोगे क्या, राजेश बोलता है ऐसा प्रधान। अच्छा, हाँ बोले वोट खरीदे हमने, 6 महीने प्रधान के बचे हुए हैं। हाँ बचने नहीं, मतलब वो बोलता हमारे पास इतना पैसा हम खुद खरीद लेंगे। अच्छा, हाँ। ये बड़ी बातें यहाँ पर पता चल रही हैं कि मैं पैसे से सब कुछ खरीद लूंगा है, और आगे और ज्यादा है। अभी आइए थोड़ा सा, मैं पूरा गांव जब घूमा हूँ तो दिखाई देता हूँ, मेन गलियां हैं गांव की। अब यहाँ पर रोड नहीं कहेंगे, रोड के ऊपर पानी है, ये चीज समझिए आप। कन्नौज का विकास दिखा रहा है योगी आदित्यनाथ का कहना कि हर घर पानी पहुंचाएंगे, हर घर पानी पहुंचाएंगे। नाली का आप पानी पहुंचाएंगे क्या? आपसे बार बार कहना है कि आप हमेशा दावा करते हैं, कागजों में दावा करते रहते हैं, हर घर पानी पहुंचाएंगे, हर गांव घर को स्वच्छ बनाएंगे। आप घर घर में नालियों का पानी पहुंचा रहे हैं। अब ये देखिए, इधर दिखाइए, ये मकान है यहाँ पे और ये पानी भरा हुआ जस्ट। अब ये घर से निकलेंगी कैसे? पहले घर से निकलेंगी, पहले उनकी जो योजना है ना, हर घर पानी पहुंचाएंगे, उस पानी में आएंगी, उसके बाद फिर सड़क पे चढ़ेंगी। बहुत सारी समस्याएं हैं। गांव की मेन गली की बात है। गांव यहाँ पर कितना गहरा है? कुल गहरा है, आधा फुट मान के चले, आधा फुट पानी भरा हुआ है रोड के ऊपर। ये देखिए आप। अब इनके आरोप होंगे कि ट्रैक्टर निकालेंगे तो कहाँ जाएगा? नाली वो बनी है, नाली का एरिया वो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन नाली ये बन गई है रोड के ऊपर। यहाँ से आदमी आम जनमानस कैसे निकलेगा? इधर देखिए, इस गांव का विकास कैसे हो? ये दशा आप देख सकते हैं। अब हम गांव के एंड पे आ गए हैं और पूरा गांव आपको दिखाते हुए आए कि किस तरह की इस गांव में दशा है। हमारे भाई सौरभ सविता भी आए हुए थे, उन्होंने भी दिखाने का प्रयास किया और दिखाया भी, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया। मैं दबने वाला नहीं हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मैं चीजें डालूंगा और दिखाऊंगा, ऊपर तक पहुंचाऊंगा।